अच्छा, अब यहाँ पर एक और विशेष बात, दूसरा विशेष बात है, महाभारत की रचता और रचना की बात बार बार इशारा आया है शक्तियों के द्वारा। नॉलेजफुल बन, रचता और रचना का परिचय दो। नॉलेजफुल बन, मास्टर नॉलेजफुल बन, रचता और रचना का परिचय दो। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? किसकी जिम्मेवारी है रचता और रचना का परिचय देने की? जो कार्यकर्ता हैं, 10-12 कार्यकर्ता जो हैं, जो महाभारत भारी युद्ध छिड़ गया, क्योंकि धर्म का नाम लेकर के काम हो रहा था और उसी में युद्ध हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। जब धर्म है तो धर्म में युद्ध होता ही नहीं है। सत्य है, दोनों सच्चे हैं तो लड़ेंगे, दो सच्चे इकट्ठा रहे तो लड़ेंगे? आप बताइए। जरूर एक सत्य है, एक असत्य है, और असत्य नहीं मानता है, तो तीसरा जब तक नहीं आएगा तब तक दोनों का फैसला नहीं होगा। तीसरे को आना पड़ता है। महाभारी महाभारत। तो रचता और रचना कौन? क्या बोले थे कि तुम बच्चे, ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के बैठे हैं, उनके बायोग्राफी के तुम बच्चे जानते हो। अर्थात वो 3-2 के इशारा हो रहा था। और जब 3 मूर्तियां माता पिता बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं तो 8 को शक्ति इशारा करती है कि इन तीनों के बायोग्राफी के तुम बच्चे जानते हो, बताओ। और एक्यूरेट चित्र निकालो त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति हाउस का, लाइट माइट। त्रिमूर्ति का बैज अपने साथ रखो। ये तिरंगा झंडा है मन वचन कर्म का। तो जो मन वचन कर्म में होंगे वही तो तिरंगा झंडा त्रिमूर्ति का बैज लगाएंगे। जो बाजा बजा रहे हैं 3 मूर्ति का नाम ले करके, तब तो इनका बजना अर्थात लड़ना कर रहे, बाज रहे हैं। बैज लगा के क्या कर रहे हैं? बाज रहे हैं, एक दूसरे पर टूट रहे हैं, बज गए, क्योंकि एक्यूरेट चित्र नहीं है। वो तो तीनों मूर्ति एक है। जो तीनों मूर्ति को यथार्थ रीति से समझ जाएगा, वहाँ युद्ध है ही नहीं है त्रिमूर्ति में। आज जहाँ 3 मूर्ति का नाम ले करके लड़ रहे हैं अनेक मूर्ति बन करके, वो त्रिमूर्ति है ही नहीं है वहाँ। न वो त्रिमूर्ति वाले हैं, त्रिमूर्ति का परिचय देने वाले वो हैं, न वो त्रिमूर्ति ग्रुप है, न वहाँ लाइट माइट है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि त्रिमूर्ति जो है वो रचता और रचना से संबंध है। त्रिमूर्ति का माता पिता और बच्चे से संबंध है, एक्यूरेट है वो। उस बैज में कोई बाजेगा नहीं, क्योंकि वही नहीं बजता है तो किसी को बजने देगा? लड़ेगा कोई उसमें? वो एक है। 3 मूर्तियां का स्थापना, पालना और विनाश से कनेक्शन है 3 शक्तियों से। तो भारत में ही युद्ध हुआ। भारत महान भूमि है, तो भारत माता है तो भारत पिता भी है। दोनों माता पिता क्या हो गए? रचता, और बच्चा है रचना। ये बहुत गूढ़ बात है, राज की बात है ये। उसको दूसरे रूप में लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के रूप में दिखाया है। इसमें तो शंकर पार्वती जी के जो रचना थे वो कार्तिकेय गणेश को दिखाया, और एक अशोक सुंदरी है उनकी पुत्री, तो पुत्री भी है। तो इसमें जब रचता और रचना की बात आ गई 3 मूर्ति का, तो महाभारत जो युद्ध दिखाया, कृष्ण, अर्जुन और कौन था? गीता का ज्ञान दिया। तो गीता का ज्ञान, जो रथ है जिस पर बैठे थे, रथ कौन है? रथ किसका है? माँ का है। गीता माँ है वो। गीता माँ के द्वारा कौन दिया? यहीं पर तो सब अपना अपना चालाकी किए हैं, इसीलिए बुद्धि लाख हो गई, किसी की बुद्धि नहीं चली। गीता कौन है? माँ है। कृष्ण कौन है? बच्चा है। शिव कौन है? पिता है। तो शिव की शक्ति गीता माँ के द्वारा देती है, देता है, ऐसे समझिए। गीता के द्वारा ज्ञान आता है ना। अर्जुन जो है बच्चे को देता है, अर्जन करता है वो। वहाँ पर त्रिमूर्ति को लेंगे तो त्रिमूर्ति ये है, माता पिता और बच्चा। जो अर्जन करता है वो कृष्ण बच्चा है,
अरे गीता पति भगवान जो आएगा तो किससे सबसे बात करेगा क्या? वो प्रकृति का पुरुष जब आएगा तो प्रकृति माँ से बात करेगा ना, तो उसके द्वारा ज्ञान दिया, बच्चे को दिया, बच्चे को समझाया। पहले माँ समझती है, फिर बच्चा, माँ बच्चे को समझाती है। गीता ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दात्री भी है। गीता दात्री देती है, समझाती है उसको। सभी लोग शब्द ही तो पकड़े हैं। अर्जुन को दिखा दिया, रथ को दिखा दिया, कृष्ण को दिखा दिया, और गीता को क्या दिखा दिया? किताब दिखा दिया। और कहाँ? कोर्ट में ले जाके कैद कर दिया, बंद कर दिया, जड़ गीता बना करके। ठीक। और इधर पाठधारी दिखा करके बस कमाओ खाओ, सुनाओ कमाओ खाओ, बस। लेकिन यथार्थ का सत्य को गंवा दिया सभी लोगों ने, गाते गाते गायब हो गए। लेकिन गीता के कोर्ट में जो जड़ रखी गई है उसी का तो कसम खाते हैं। गीता माँ का क्यों खाते हैं? उसका कसम, माँ का कसम क्यों खाते हैं? गीता पर हाथ क्यों रखवाते हैं? माँ पर कहते हैं ना माँ का कसम खाओ, क्योंकि माफ़ नहीं करती है वो। जब अति हो जाता है और सभी में माफ़ हो जाएगा, लेकिन जब वो बैठेगी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठी है? गीता बैठी है। हर जगह गीता को ही रखा गया है। जब चैतन्य में आएगी दुनिया के बीच में, तो जितने गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो उनके गीत को बंद करेगी कि नहीं करेगी गीता? अपने बच्चे को लेकर के जब दोनों एक हो जाएंगे तो वो बताएगा कि हमको क्या क्या मिला था, सत्य क्या। क्योंकि अर्जुन को दिया था सब बच्चा जानता है, माँ जानती है, और किसी को तो नहीं दिया था ना। कृष्ण दिया तो कृष्ण कौन? वो तो बच्चा है। सभी चिल्ला रहे हैं अर्जुन करने वाला। और गीता पति वो तो वही बताएगी कौन है गीता का भगवान। तभी तो सिद्ध होगा जब गीता स्वयं आए। वहाँ बाप भी नहीं कुछ बोल सकता है, बच्चा भी नहीं बोल सकता है। पति का परिचय तो वही देगी भाई, बाप का परिचय कि तुम्हारा बाप कौन है। तो जब बच्चा भी अर्जन करने वाला ज्ञान को अर्जुन भी आए, अर्थात बच्चा कृष्ण भी, और गीता माता भी, और पिता, तीनों, तो अपने आप तीनों कालों को, तीनों बातों को समझा देंगे, सिद्ध हो जाएगा। सत्य को सिद्ध करना ना, कर्म धर्म कैसे किया जाता है बाप बताएगा, धर्म धारणा माँ सिखलाएगी। और क्या बोला था शिव पिता भी मौजूद ही होगा। सत्य तो शिव किसके द्वारा दिया था? गीता के द्वारा ज्ञान दिया था, माँ के द्वारा। तो रचना और रचता का ये संबंध है, बहुत गहरा नाता है माता का। अभी तो सब लोग किताबों में या चित्र बना दिया, किसी को कृष्ण बना दिया, ना जाने कितना बना दिया कृष्ण का फोटो, कितने स्वरूप का कृष्ण का फोटो, अर्जुन का फोटो, लेकिन गीता का फोटो नहीं दे पाया किसी ने। सीता का तो दिखाया, राधे का दिखा दिया स्वरूप, अनेक मूर्तियों का सीन दिखा दिया सभी लोगों ने, लेकिन गीता का चित्र, गीता जड़ ही रह गई, किताब ही दिखाया गीता का सभी लोगों ने, लेकिन गीता का स्वरूप नहीं दिया किसी ने। बोलिए किसी ने देखा गीता का किताब देखा है सब लोगों ने, लेकिन उसकी मूर्ति को दे पाया कोई? सबकी मूर्ति को बनाने वाली उसकी मूर्ति को नहीं कोई बना पाता है, वो जड़ ही रह गई, जड़ बुद्धि ही दिखाया सभी लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब गीता गीत गाएगी तो सबका क्या होगा? गीत बंद हो जाएगा। इसलिए उसको कागज ही जड़ बुद्धि ही रहने दो, जड़ बना के उसको रहने दो, दौड़ाओ उसको खूब। अब बिना उसके जड़ होकर भी सोचिए, सबको हाथ रखना पड़ रहा है, कसम खाना पड़ रहा है, उस पर कसम उठाना पड़ रहा है। तो क्यों हमारा कसम खाओगे? माँ का कसम क्यों खाओगे? अपना खाओ, अपने सिर का, अपने सिर पर हाथ रख के अपनी कसम खा लो, क्योंकि गीता का ही अधिकार है, गीता माँ का अधिकार है। जिसके अंदर धारणा होगी वही तो पूछेगी। आपके मन वचन कर्म में एक है नहीं तो आप कैसे पूछ लेंगे? तो माँ का अधिकार है, उसको जड़ बनाए रखा, जड़ बुद्धि। ये पुरुष गुरु क्या कहते हैं? वो माँ जो है जड़ बुद्धि है, समझ में आया? उसको जड़ बना करके बंधक बना के रखे रहो, तो कब तक कैद रहेगी तुम्हारे कोर्ट कचहरी में? किचकिच करने वाले, कचकच करने वाले, चहाने वाले, उसमें कब तक उसको बंद रखोगे सभी लोग गीता माँ को? तो गीता का जड़ ही किताब ही दिखाया सभी लोगों ने। हर घर में होनी चाहिए, लेकिन धारणा कहाँ है? सभी लोग डरते हैं। गृहस्थियों के घर में होनी चाहिए,
तभी तो नहीं हुई जीवन में, सबके केवल पढ़ने तक रह गया। कहते हैं गीता को पढ़ लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात उसके जीवन को अगर पढ़ लिया, समझ लिया, ऐसे समझिए उसके ज्ञान को, उसके द्वारा जो आ रहा है ज्ञान समझ लिया, तो तभी मुक्ति भी मिलेगी, तभी मोक्ष भी मिलेगा, जीवन मुक्ति। हमेशा के लिए तो मोक्ष होता नहीं किसी का, ये तो चलता ही रहता है, 4 अवस्थाओं से पसार होता ही रहता है। कहते हैं यादगार तो है ना कि गीता को जिसने पढ़ लिया, तो पढ़ने तो पढ़ाने में लग गए, पढ़ने पढ़ाने में, क्योंकि झोला छाप थोड़ा सा तो दवा दे, लेकिन एक समय आता है सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक नहीं रह जाता है, क्योंकि पढ़ पढ़ा करके चढ़ाते हैं, चढ़वाते हैं, पढ़ाएंगे पढ़ेंगे और चढ़वा लेंगे। गीता पति जो बच्चे हैं वो उसका पति बन करके चढ़वा लेते हैं, उनको ऊंचा चढ़ा करके फिर चढ़वा लेंगे, चढ़ जाओ, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। यही श्रीमत है, श्रीमती जी का श्रीमत का लेबल लगा करके गीता का ज्ञान बता करके, शिव भगवान वाच है ये बता करके सभी क्या करेंगे, चढ़वाएंगे अपने ऊपर, उनको पद का लालच दे के चढ़ाएंगे कि तुम ये हो, तुम अष्टदेव हो, तुम फलाना हो, तुम त्रिमूर्ति हो, तुम नारायण हो, तुम अनसुईया हो, ठीक, तुम प्रजापिता हो, तो तुम लेखराज हो, तो तुम सरस्वती हो, जगदम्बा, अनेक इक्का देंगे पद चढ़ा देंगे, सुना सुना के गीता का ज्ञान सुना करके क्या करेंगे, चढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और चढ़वा लेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, गाएंगे। लेकिन जब वो आ जाएगी, वो जड़ है, जड़ ही दिखाया उसको, प्रत्यक्ष नहीं किया सभी लोगों ने। अब बार बार इशारा क्या आ रहा था, गीता को करेक्ट करो, उसी पर सारा मदार है, सब टंटे दूर हो जाएंगे। पढ़ाई का बीज बात है, एकदम बीज बात है, ले लो सभी लोग, बीज रूपी स्टेज बन जाएगी, लेकिन बीज बात गीता से ही मिलेगी। तुम लोग सनातनी विद्यालय में जो भी बीज बातें जा रही है, बीज रूप आत्माओं की बुद्धि में जब तक धरणी गीता माता के संबंध में नहीं आओगे, तुम्हारा बीज बन के नहीं रह सकते हो, बीज भी नहीं बनेगा। क्यों? तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम बच्चे ही नहीं बने, मालिक बन के रहोगे। लिख का पता नहीं, लिख तो माँ बताएगी रास्ता, तो इसलिए अंकुरित नहीं हो सकता है बीज बातें जो अनेक फलों को दे। बीज को धरती में जब डालते हैं तो उसके पहले कितनी प्रक्रिया होती है, बोलिए। मुलायम करते हैं स्नेह का जल, उसके बाद प्रेम से चीरते हैं उसको, भुरभुरी करते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर कितना ध्यान देना पड़ता है, खरपतवार, कीड़े मकोड़े जो काट ना पाएं, उससे बचाते बचाते तो एक बीज से कितना दाना निकल जाता है। बीज बातें कितने प्रक्रिया के बाद, तो तुम लोग जो बीज बातें तुम्हारे पास जाते जाते वो खत्म हो जा रहा है, उसका असर खत्म हो जा रहा है बीज का। क्यों? क्योंकि धरती के संबंध में ही नहीं हो, अपने स्वार्थ के साध करके मान मर्तबा के चक्कर में उसको उगाना चाह रहे हो, दिमाग से उगाना चाह रहे हो, जबकि ये तो दिल की बात है। अरे दूध है जो है शेरनी का, सोने के पात्र में टिकता है ना, तुम्हारे अंदर सच्चाई ही नहीं है, जो अनेक बीज निकले तो उसमें से तो वो लाभ नहीं होता है, लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम सत्य नहीं हो, शुभ नहीं है, तो लाभ कैसे मिलेगा? वो शुभ नहीं होता है, अशुभ हो जाता है। कह तो रहे हैं कि जो चोर होते हैं उनके बुद्धि रूपी पात्र में जाते जाते वो क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा। आखिर जब विश्व मोहिनी के द्वारा अमृत दिया जा रहा था तो असुर का गला क्यों कटा? आखिर वही अमृत है, देवता अमर बने, असुरों के गला कट गया, ऐसा क्यों? अमृत तो वही था, स्वरूप वही था। तो अमृत जो देव आत्माएं हैं, सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, भोली हैं, पवित्र हैं, ईमानदार हैं, सबसे पहले उनके लिए अमृत बन जाएगा ये सनातनी विद्यालय का क्लास, रिफाइन रियलाइजेशन कोर्स। आज जो पवित्र आत्मा हैं, छली हैं, कपटी हैं, अपने मान मर्तबा के लिए चुरा चुरा के पॉइंट्स को अपने ग्रुप में मान मर्तबा कमाना चाह रही हैं, वो अल्पकाल का है, गई हो, वो काम नहीं करेगा, नाम क्या बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कायदे से संबंध में आइए ताकि सबको लाभ मिले, आपको भी हो और आपके ऊपर विश्वास करने वाले जो जुड़ने वाले हैं उनको भी हो।